चलिए स्टूडेंट्स, अब आपका केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ओके, अब हम प्रेसिपिटेट सीखते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन आपने पढ़नी है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, होता क्या है प्रेसिपिटेट। एक डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ठीक है, आपने लिया मिल्क, मिल्क लिया, ठीक है, इसमें आपने ऐड कर दिया लेमन जूस, लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने लेमन जूस ऐड कर दिया तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर, दूध का पानी बन जाएगा, प्लस प्लस पनीर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये पनीर इस वाटर के अंदर सॉल्युबल है? नहीं। इसका मतलब इसके क्या बन गए, प्रेसिपिटेट्स। क्या बन गए, पीपीटी। इसका मतलब ये जो पनीर है ये क्या है, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है, और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, वाटर। दिस इज योर सॉल्वेंट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या हुआ, कोई भी एक ऐसी चीज जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये अगर मैं बीकर बनाऊं तो इसके अंदर अगर ये वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, तो जो प्रेसिपिटेट्स होंगी आपकी वो क्या होंगी, वो प्रेसिपिटेट्स प्रेजेंट होंगी सॉल्यूशन के अंदर, बट वो उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। ये जो प्रेसिपिटेट्स को मैं इससे दिखा रही हूँ, ये डिसॉल्व नहीं है। और अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं कहीं सॉल्ट डाल दूं वाटर के अंदर तो वो तो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन के अंदर जो ये व्हाइट, जो ये रेड कलर की दिख रहे हैं, दीज आर योर पीपीटीज। इनको हम पीपीटीज बोलते हैं, जो कि क्या होती है, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। तो हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी NaCl सॉल्ट के साथ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन हुई तो रिएक्शन बनाते हैं। पहले तो देखिए, जब भी मेटल वाले मेटल्स आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर दिख रहे तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट कर देना है। सिल्वर मेटल है तो पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव, Cl NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये चीज आ गई, आपको क्लियर है? तो अब देखिए आपके पास क्या बना है, यहां से इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव लगाते, क्या बन गया, AgCl, AgCl बन गया। अब इसके नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव प्लस NaNO3। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, पहले कैटायन आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पहले लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला लिखा जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटायन इज प्लेस्ड फर्स्ट देन एनायन फॉलोड बाय एनायन। तो अब देखिए ये क्या बना, AgCl, और ये क्या बना, NaNO3। वेरी सिंपल। ठीक है, ये कैसे बना, अब देखो, इसको इसके साथ ज्वाइन करना था, इसको आपको इसके साथ ज्वाइन करना, तो मैं लिख देती हूँ Ag और एक जगह लिख देती हूँ Cl। दोनों की वैलेंसी 1, Ag की वैलेंसी 1 होती है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, Cl की भी 1, तो क्रॉस किया हमने तो क्या बन गया, AgCl, है ना। वहीं पे सोडियम और NO3 को ज्वाइन करना था तो सोडियम और NO3, ये भी सोडियम भी 1 होता है, NO3 नेगेटिव होता तो 1 होता है, इसको भी क्रॉस किया तो क्या बन गया, NaNO3। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ऐसे आप कवर करेंगे। अब यहाँ पर जो ये AgCl बना है, दिस इज योर पीपीटी। इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और किस कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे, इसके आपके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो AgCl है, ये जो AgCl है, इसके किस कलर के प्रेसिपिटेट करेंगे, व्हाइट पीपीटीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से कलर के पीपीटीज बन रहे हैं, इसके व्हाइट कलर के पीपीटीज बन रहे हैं। इसके किस कलर के पीपीटीज बन रहे हैं, व्हाइट कलर के पीपीटीज बन रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब जब इसके व्हाइट पीपीटीज बन रहे हैं तो आगे की और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह के प्रेसिपिटेट बन जाए। सेकेंड रिएक्शन अब मैं आपको समझाऊं तो देखिए, आयरन फेरस सल्फेट, फेरस, फेरस मतलब आयरन, आयरन फेरस सल्फेट की रिएक्शन हमने कर दी बेस के साथ, दैट इज NaOH। इसके साथ जब मैंने रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 बनेगा प्लस FeOH होल ट्वाइस, FeOH
4 twice, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बना, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जिसका सॉल्वेंट वाटर होता है। अब यहाँ पे इसके पीपीटीज बनेंगे, पीपीटीज, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। किसके पीपीटीज बन रहे, इसके पीपीटीज बनेंगे, और इसके ग्रीन कलर के पीपीटीज बनेंगे, ग्रीन पीपीटीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कौन से कलर के पीपीटीज बनेंगे, ग्रीन कलर के पीपीटीज बनेंगे। और यहीं पर मैं आपसे एक थर्ड रिएक्शन भी कर लेता है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम क्लोराइड के BaCl2 की अगर मैं रिएक्शन करती हूँ प्लस H2SO4 के साथ, ठीक है, डिल्यूट H2SO4 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डिल्यूट H2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4, है ना, प्लस HCl, BaSO4। अब यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, इसके पीपीटीज बनेंगे, और इसके भी कौन से कलर के पीपीटीज बनेंगे, व्हाइट कलर के। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, रिएक्शन दे दी जाएगी कि ये रिएक्शन है, इसमें आपके पास कौन से कलर का पीपीटी बना है, या फिर आपसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन में ग्रीन कलर का पीपीटी बनता है, उस पीपीटी का नाम बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। इस तरह से आप ये सभी रिएक्शंस को, सभी एग्जांपल्स को अच्छे से समझें, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।